चलिए आइए, आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का कौन सा सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस माने नकारात्मक वाक्य। इसके प्रीवियस वीडियोज में या प्रीवियस लेक्चर्स में हम प्रेजेंट टेंस पूरा कवर कर चुके हैं और पास्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव तक कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा चलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है वो बताया जा चुका है। और पास्ट परफेक्ट का जब कोई निगेटिव सेंटेंस होगा तो उसका ट्रांसलेशन बनाने का क्या तरीका है, ट्रांसलेशन करने के कौन कौन से नियम है, आइए उन सभी नियमों को और उन तरीकों को एक एक करके हम समझते हैं। अब चलिए देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सिंपल निगेटिव है, कैसा निगेटिव है? जो सिंपल निगेटिव है उसका रूल लिखा हुआ है कि जब सिंपल निगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा तो उसकी ट्रांसलेशन हम किस नियम के हिसाब से करते हैं, कौन सी सहायक क्रिया लगती है। तो एक बार आइए नियम को पढ़ते हैं। नियम है कि इस टेंस के नकारात्मक वाक्यों में, कैसे वाक्यों में? नकारात्मक वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ, सभी कौन कौन से कर्ता हो गए? एक वचन कर्ता सिंगुलर नंबर हो गया और बहुवचन कर्ता हमारा प्लूरल नंबर हो गया, है ना। चाहे एक वचन करता हूँ चाहे बहुवचन करता हूँ, सभी के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है? और हैड नॉट के साथ वर्ब की फॉर्म का प्रयोग होता है। समझ में आया? ये हमारा फार्मूला है। ट्रांसलेशन जब करें तो कोई भी वाक्य दिया हो तो उसमें से इस एक एक चीज को, जैसे लिखा हुआ है इसमें से एक एक चीज को वाक्य से ढूंढते चलिए, ट्रांसलेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब वाक्य है कि मेरा भाई कल तक घर नहीं आया, ये हमारा वाक्य है। ट्रांसलेशन करने से पहले हम सबसे पहले उस सेंटेंस को पहचानते हैं कि जो हमारा सेंटेंस दिया है वो किस टेंस का है। सबसे पहले एकदम कूल माइंड होकर के, है ना। और आप लोगों से एक और कहना है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में आ रहा तो ये काम करना कतई मत भूलिए, ठीक। कदम मेरा भाई कल तक घर नहीं आया था, तो अब इसका पहले हमको पहचानना है कि वाक्य किस टेंस का है। अब यहाँ तो भाई हेडिंग पढ़ी तो अपने आप बता दो, लेकिन हेडिंग से नहीं, हमको नियम याद कर लेना, पहचान याद कर लेनी। पहचान क्या थी परफेक्ट की? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, थी, ए थे, या किस टेंस में? भूतकाल में, पास्ट टेंस में कार्य का पूरा होना पाया जाए, कार्य का पूरा होना पाया जाए तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। अब इसका ट्रांसलेशन करना, सबसे पहले क्या ढूंढे? क्या है? मेरा भाई। काहे मीन्स माई ब्रदर, माई ब्रदर सब्जेक्ट मिल गया। अब क्या लगा दें? और वाक्य निगेटिव हो तो नॉट कहाँ रखोगे? अपनी जेब में रखोगे। कहाँ रखोगे? जेब में। और तुरंत सहायक क्रिया के बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। तो माई ब्रदर हैड नॉट, नॉट तक हो गया। अब नॉट के बाद क्या ढूंढे तुम बताओ? वर्ब। काम कौन सा हो रहा है? आने का। काहे मीन्स आना? काहे मीन्स आना? कम मीन्स आना। कम का थर्ड फॉर्म कम, केम, ठीक। तो माई ब्रदर हैड नॉट कम, नहीं आया। ऑब्जेक्ट कहाँ नहीं आया? होम, कम होम। अदरवाइज देखो कब वापस नहीं आया? कल तक। तो तक के लिए क्या लगाओगे? टिल। क्या लगेगा? टिल। और कल की स्पेलिंग पास्ट में क्या हो जाती है? यस्टरडे। क्या हो जाता है? यस्टरडे। YESTERDA। समझ में आया? कम आया है। और देखा जाए थोड़ा सा अलग प्रकार का एक वाक्य, मैंने ताजमहल कभी
नहीं देखा था। वाक्य हमारा है कि मैंने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा था, या मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा हल्का सा समझना, थोड़ा सा चेंज है तुम्हारे फार्मूले के हिसाब से। यहाँ पर सिर्फ क्या था, यहाँ क्या है, नहीं कभी नहीं में अंतर होता, दोनों एक ही तरह होते हैं, अंतर होता है ना। नहीं का मतलब सिंपल नॉट लग जाता है, वो कभी नहीं आ जाए तो कभी नहीं आ जाए तो नेवर लग जाता है। इतना समझ में आ रहा कि नहीं? तो अब सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले क्या ढूंढे, क्या है, काहे मीन्स, सहायक क्रिया क्या लगा दें, क्या लगा दें, हैड, आई हैड, हैड के बाद क्या लगा दें, नॉट। हाँ नॉट नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा, कब, जब वाक्य में कभी नहीं लिखा होगा। बोलू समझ में आ रहा? हाँ तो आई हैड नेवर, नेवर और नॉट की जगह नेवर कर दे, उसके बाद क्या लगाओगे, वर्ब की। काम कौन सा हो रहा है, काहे मीन्स, सी का थर्ड फॉर्म, सी सा, तो क्या लगा दे, आई हैड नेवर सीन, क्या कभी नहीं देखा, ताजमहल, द ताज महल। अब बताओ क्लियर हुआ? इसको नोट करिए। इसके बाद अभी ये बड़ा लेंथी है, पास्ट परफेक्ट टेंस बड़ा लंबा इसका नियम है, कई नियम है इसमें, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी 2 नियम इसमें और कंप्लीट करने हैं। चलिए इसको पहले नोट कीजिए। अब देखिए अगला पास्ट परफेक्ट टेंस का दूसरा नियम है, कौन सा, पूर्व या पहले आने पर। कौन सा नियम है, पूर्व या पहले आने पर। एक बार आप इसको देख लिया जाए, नियम देख लिया जाए, फार्मूला देख लिया जाए, फिर ट्रांसलेशन किया जाएगा, है ना। नियम क्या, इस टेंस के नकारात्मक वाक्यों में, हम निगेटिव तो पढ़ रहे हैं, तो वाक्य कैसा होगा, नकारात्मक वाक्यों में यदि क्या है, पूर्व या, अगर वाक्य लिखा होगा, वाक्य में कहीं पर पूर्व या पहले शब्द आएगा तो उसकी अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव में सबसे पहले लिखते। किसकी अंग्रेजी, जो काम पूर्व में या सबसे पहले होगा, जो काम कहां पर होगा, सबसे पहले होगा, उसका ट्रांसलेशन कहां पर करेंगे, सबसे किस टेंस में, किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव में, तथा बाद में हुए कार्य की अंग्रेजी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कब, मतलब यहां पर 2 काम होंगे और 2 टेंस एक साथ चलेंगे। एक तरफ काम होगा किस टेंस का, पास्ट परफेक्ट का, और एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर हो गई बात? अब ये देखो हमारा फार्मूला है। पहले हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदरवाइज। पास्ट परफेक्ट टेंस का फार्मूला हो गया। फिर हमने क्या लगा दिया, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदरवाइज। ये कौन सा टेंस आ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। अब वाक्य आया और देखा जाए, वाक्य क्या है, सूर्य निकलने से पहले भेड़िया गांव में। अब यहां पर देखो ये हमारा आ गया पूर्व या पहले से आ गया। अब एक पहले के दाहिनी तरफ काम होगा, एक पहले के बाईं तरफ काम होगा। एक काम कौन सा हो रहा, सूर्य का एक काम है, दूसरा काम कौन सा, भेड़िया गांव में नहीं आया था, भेड़िया गांव में। अब 2 काम हो रहे हैं, तो हमको ये देखना पहले कौन सा काम हुआ है, पहले कौन सा काम, हमने क्या बताया था, बताओ पहले कौन सा काम हुआ, आप लोग बताओ, कन्फर्म में। तो जब ये काम पहले हो तो इसका ट्रांसलेशन कहां पर करेंगे, इस टेंस में। समझ में आ रहा है तुमको जी, तुम्हें एकदम शंका तो नहीं करना। हाँ तो भेड़िया गांव में नहीं आया था, इसका हमको करना है ट्रांसलेशन। सबसे पहले क्या ढूंढे, क्या है सब्जेक्ट, काहे मीन्स वुल्फ, तो हो जाएगा द वुल्फ। सब्जेक्ट मिल गया, क्या लगा दें, हैड, भाई निगेटिव है ना, तो नॉट रखो अपने पॉकेट में, तुरंत सहायक क्रिया के बाद क्या लग जाएगा, तो द वुल्फ हैड
नॉट। नॉट के बाद क्या लगाओगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। काम कौन सा हो रहा है? काहे मीन्स आना। कम का थर्ड फॉर्म कम केम। यस। द वुल्फ हैड नॉट कम, नहीं आया। ऑब्जेक्ट कहाँ नहीं आया? गांव में। तो क्या हो जाएगा? इन द विलेज। अब बताओ इस वाक्य में कुछ बचा? भी भेड़िया गांव में नहीं आता, इसमें किसी शब्द का ऐसा कोई बचा है कि अभी ट्रांसलेशन ना हुआ? बचा है? कुछ नहीं बचा। काम खत्म हो गया ना। तो अब क्या लगा दें? भाई अदर वर्ड नहीं है तो छोड़ दिया हमने। अब क्या लगा दें? बिफोर। BEFORE। अब इधर सूर्य का निकलना। अब इस वाक्य में देखो सूर्य का निकलना। अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले क्या ढूंढे? क्या है? सूर्य का है मीन्स द सन। और उसके बाद काम कौन सा हो रहा है? निकलने का। और काहे मीन्स निकलना? राइज। और राइज का कौन सा फॉर्म लगेगा? सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? राइज, रोज, राइजेन। सेकंड फॉर्म क्या है? रोज। गुलाब वाला रोज नहीं, निकलने वाला रोज। ठीक है ना? बिफोर द सन रोज। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आ गया। कोई दिक्कत है? एक और है ना, दिल मांगे मोर है, वंस मोर। क्यों? चलिए अगला एक वाक्य और देख लीजिए। चलिए अगला वाक्य कहता मुख्य अतिथि के आने से पहले, मुख्य अतिथि के आने से पहले कार्यक्रम चालू या प्रारंभ नहीं हुआ था। अब इसको देखिए, कहता मुख्य अतिथि के आने से पहले कार्यक्रम चालू नहीं हुआ था। अब यहां पर भी देखो पूर्व या पहले शब्द आ गया कि नहीं? ये आया है। अब यहां पर भी दो काम हो रहे हैं। कौन कौन सा? एक मुख्य अतिथि का आना, दूसरा काम कार्यक्रम का चालू ना होना। तो किस वाले भाग का पहले ट्रांसलेशन किया जाए? इधर वाले कि इधर वाले का? है कार्यक्रम का चालू नहीं होना, इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे सबसे पहले। यही काम चूंकि पहले हुआ है, ठीक है ना? तो अब इसका ट्रांसलेशन करें तो सबसे पहले क्या ढूंढे? क्या है? काहे माने प्रोग्राम। तो हम लिखेंगे प्रोग्राम, PROGRAMME। प्रोग्राम। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दें? बोलो। हैड। हैड के बाद हैड नॉट। नॉट के बाद अब हैड नॉट के बाद काम। काम कौन सा हो रहा है? काहे भी स्टार्ट का थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। प्रोग्राम हैड नॉट स्टार्टेड। अब बताओ यहाँ पे कुछ बचा है? नहीं बचा। वर्ब की थर्ड फॉर्म तक हो गया ना, ऑब्जेक्ट है ना इस वाक्य में अदर वर्ड। तो इसका काम कर देते हैं क्या? क्या लगा दें? बिफोर। अब यहां तक का काम खत्म हो गया। अब मुख्य अतिथि का आना यही बचा है। ये तो बचा है ट्रांसलेशन। अब इसका ट्रांसलेशन कर सबसे पहले क्या ढूंढे? क्या है? तुम बताओ जी। काहे मीन्स अतिथि? मुख्य अतिथि काहे मीन्स? तुम बताओ। चीफ गेस्ट। बिफोर द चीफ गेस्ट। बिफोर द चीफ गेस्ट। उसके बाद अब क्या ढूंढे? काम। वर्ब की सेकंड फॉर्म। काम कौन सा हो रहा है? आना। काहे मीन्स कम। कम का सेकंड फॉर्म बिफोर चीफ गेस्ट। क्लियर हो गया? इसको नोट कर लीजिए जल्दी। उसके बाद इसका तीसरा नियम भी कंप्लीट किया जाएगा। इसको जल्दी से नोट कीजिए। उसके बाद अब इसी का पास्ट परफेक्ट टेंस का ही तीसरा नियम। कौन सा नियम है? अब तीसरा नियम क्या? बाद या पश्चात आने पर।
तो आइए इस तीसरे और अंतिम नियम को, इसकी परिभाषा समझते हैं और ट्रांसलेशन करने के तरीके को समझते हैं। कहता है इस टेंस के नकारात्मक वाक्यों में यदि क्या है, बाद या पश्चात शब्द आए तो बाद में हुए कार्य की अंग्रेजी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहां पर लिखेंगे, सबसे, मतलब अभी तक सबसे पहले पास्ट परफेक्ट लिखते थे और कहां पर लिखोगे, आप कौन सा टेंस लिखोगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कहां पर, सबसे, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या, नेगेटिव, तथा पहले हुए कार्य की अंग्रेजी को पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव में आफ्टर लगाने के, मतलब जो काम बाद में होगा उसका ट्रांसलेशन सबसे, इस टेंस में पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में। कहता घंटी बजने के बाद हम स्कूल नहीं गए थे। तो अब बताओ यहां पर देखो बाद या पश्चात शब्द आ गया ना, आया कि नहीं आया, आ गया। अब दो काम हो रहा, एक घंटी का बजना, एक हमारा स्कूल का नहीं जाना। तो कौन सा काम बाद में हुआ, पहले घंटी बजी कि हम स्कूल नहीं गए, हम स्कूल, कौन सा काम बाद में हुआ है, तो जो काम बाद में होगा उसका ट्रांसलेशन इस टेंस में ध्यान रखना, पूर्व या पहले, बाद या पश्चात वाले में ध्यान रखना, नेगेटिव में। अब इसका ट्रांसलेशन सबसे पहले करें तो सबसे पहले क्या ढूंढे, क्या है, काहे मीन्स वी, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दें, डिड, पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव की सहायक क्रिया क्या है, वी डिड नॉट, नॉट के बाद क्या ढूंढे, काम कौन सा हो रहा है, काहे मीन्स वी डिड नॉट गो, कहा, टू स्कूल, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें कुछ बचा नहीं बचा, क्या लगा दें, आफ्टर, AFTER, आफ्टर, उसके बाद क्या ढूंढे, क्या है, क्या है, काहे मीन्स आफ्टर द बेल, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे, हैड, क्या लगेगा, हैड, और हैड के बाद क्या ढूंढे, वर्ब की, काम कौन सा हो रहा है, बजने का या लगने का, क्या है माने बजना, रिंग, और रिंग का थर्ड फॉर्म रिंग, रैंग, रंग, आफ्टर द बेल हैड रंग। क्लियर हुआ, कब समझ में आया, कब समझ में आया ना। और देखा जाए, और देख लो, हमने लिखा पत्र लिखने के बाद, पत्र लिखने के बाद वरुण ने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया। इसको देख लो भैया, कहता पत्र लिखने के बाद वरुण ने अपना गृह कार्य पूरा, यहां पर भी बाद या पश्चात आ गया ना, तो दो काम हो रहे हैं, कौन कौन से, पत्र का लिखना और दूसरा गृह कार्य का पूरा। अब जो काम, कौन सा काम बाद में हुआ है, चना भून रहे हो क्या, कौन सा काम बाद में हुआ है, एक साथ बोला करो आवाज तेज करके, है ना, सर जी को बेस पसंद है, आवाज का टोन बढ़ा दीजिए, आवाज का क्या बढ़ाइए, टोन बढ़ाइए। हाँ, तो वरुण ने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया, इसका ट्रांसलेशन करें, सबसे पहले क्या ढूंढे, क्या है, वरुण, उसके बाद क्या लगा दे, सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद क्या ढूंढे, डिड नॉट के बाद वर्ब, काम, काम कौन सा हो रहा है, काहे मीन्स कंप्लीट, वरुण डिड नॉट कंप्लीट, पूरा नहीं किया, ऑब्जेक्ट क्या पूरा नहीं किया, अपना गृह कार्य। तो वरुण एक आदमी है ना, एक आदमी के लिए प्रोनाउन हिज, और क्या होम, हिज होम वर्क, इधर का काम कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या,
बाद, कहे मीन्स आफ्टर। अब इधर पत्र का लिखना, अब इसके बाद क्या करें, आफ्टर के बाद क्या लगाएं, सब्जेक्ट। अब क्या लिखें, आफ्टर द लेटर, उसके बाद सहायक क्रिया हैड, हैड के बाद वर्ब की काम कौन सा हो रहा है, कहे मीन्स थर्ड फॉर्म, रिटन, आफ्टर द लेटर हैड। अब बताओ क्लियर हो गया एकदम। तो यहीं पर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस आज यहीं पर होता है समाप्त। इंट्रोगेटिव के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और गुड बाय।